रहता है। तो आपको इन सभी रूलों को जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो देर ना करते हुए 1 अप्रैल 2025 से कौन कौन से नए रूल लागू हो चुके हैं जान लेते हैं। तो दोस्तों बहुत तरह के ऐसे रूल होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। आपको पता होगा 1 अप्रैल 2025 से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, नया साल स्टार्ट हो चुका है। तो काफी तरह के ऐसे रूल हैं जो एप्लीकेबल हो जाएंगे, उनको आपको ध्यान में देना बहुत ही जरूरी है। जो आपकी लिमिट्स होती है दोस्तों, आपको पता होगा कैश डिपॉजिट 10 लाख है, एफडी 10 लाख है, क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख है। इन सभी लिमिट्स को शुरू से 0 से 1 अप्रैल से आपको स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे टैक्स स्लैब की। 2 टैक्स स्लैब आपको पता होगा सरकार ने दिए हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। ये आपको सरकार को कैसे बताना है, ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है दोस्तों। जब आप आईटीआर भरेंगे तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, और वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। ये बात कर रहे हैं दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 की। अभी जो साल आपका 31 मार्च 2024 वाला 25 वाला साल है, उसके लिए बात की जा रही है। और उसके लिए दोस्तों आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजीम में वैसे तो इनकम 3 लाख रुपए तक माफ है, लेकिन 3 से 7 का जो टैक्स है वो 87A में 5% छूट हो जाएगी। 7 लाख से 10 लाख पर 10% देना है, 10 से 12 पर 15 देना है, 12 से 15 पर 20% देना है, 15 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। सर हमने तो सुना था कि 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री है, वो कब से हो जाएगी? तो अभी आपका जो साल स्टार्ट होगा 1/4/2025 को, ये साल कब खत्म होगा? 31/3/26 को। इसका फाइनेंशियल ईयर 25-26 होगा, असेसमेंट ईयर 26-27 होगा। तो इस साल के लिए आपकी जो सेम 2 टैक्स स्लैब है, ओल्ड में कोई चेंज नहीं है, 2 लाख रुपए तक माफ है, और न्यू के अंदर आपकी 12 लाख रुपए तक टैक्स दोस्तों फ्री कर दी गई है। तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तो आपको ना तो आईटीआर भरनी है ना टैक्स देना है, और 4 लाख से 8 लाख पर जो 5% टैक्स है आपका, और 8 लाख से 12 लाख पर 10% टैक्स है, ये आपका टैक्स बनता है दोस्तों 60,000 रुपए। इनकम टैक्स का सेक्शन 87A बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है उसके लिए हम टैक्स 0 कर देंगे, क्योंकि इसको रिबेट दे देंगे। अगर 12 लाख से ऊपर इनकम चली जाती है तो 12 से 16 पर 15%, और इस नीचे वाले पर भी देना पड़ेगा। 16 से 20 पर 20%, 20 से 24 पर 25%, और 24 लाख से ऊपर इनकम चले जाने पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ध्यान दें, 2 टैक्स रिजीम आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। जब आप आईटीआर भरने जाएंगे तो दोस्तों प्री फिल्ड डेटा आपका मिलने वाला है। अगर सामने वाले व्यक्ति ने फॉर्म 16 इशू कर दिया है, एएसटीएस में डेटा आपका आ गया है, तो सैलरी की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, क्रिप्टो है, लॉटरी है, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, पोस्ट ऑफिस का ब्याज, किसी ने आपका कितना टीडीएस, एडवांस टैक्स, टीसीएस, ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक ही भरी भराई आ जाने वाली है। तो आपके लिए थोड़ा सा मेहनत कम करना पड़ेगा। आईटीआर की ड्यू डेट दोस्तों अपडेट हो चुकी है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले पहले आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। 1 अगस्त 2025 से आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा पाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर आपके आईटीआर नहीं भर पाए हैं या भरी हुई आईटीआर को चेंज करना चाहते हैं, वो 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आप सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में रह पाएंगे, और 31 दिसंबर के बाद तो सिर्फ आईटीआर यू टैक्स देने के बाद ही आईटीआर आप भर पाएंगे, रिफंड वगैरह नहीं ले पाएंगे। दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम है उसको डिफॉल्ट कर दिया गया है। हालांकि पिछले साल के लिए भी सेम था, लेकिन अब ये आपका डिफॉल्ट हो गया है। अगर आपको चाहते हैं कि डिडक्शन एग्जम्पशंस की छूट लेनी है, बेनिफिट लेने हैं, तो ओल्ड में जाना पड़ेगा, और 31 जुलाई से पहले पहले ही जाना पड़ेगा। आईटीआर 1 और 2 में तो आप यस और नो करके भी ओल्ड और न्यू में जा सकते हैं। अगर आईटीआर 3 या 4 का फॉर्म है और ओल्ड में जाना चाहते हैं तो फॉर्म 10IEA आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन दोस्तों, अगर आपकी सैलरी की इनकम आती है या पेंशन की इनकम आती है, ओल्ड में तो पहले भी 50 था और अब भी 50 है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में अब 75,000 रुपए की छूट आपको मिल जाने वाली है। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो दोस्तों अब आपको टीडीएस काटना पड़ेगा अपने पार्टनर्स का भी 10% के हिसाब से। अगर आपको उनको इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन वगैरह कुछ देते हो 1 साल के अंदर 20,000 रुपए से ज्यादा। अब बात करते हैं टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने शेयर मार्केट में दोस्तों किस्मत आजमाने के लिए पैसा लगाया था और आपने कोई भी शेयर 23 जुलाई 2024 से पहले बेच दिए थे तो रूल अलग थे, और उसके बाद में बेचते हो, पहले बेचे थे तो आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ता था, अब आपको 12.5% देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले आपका 15% होता था, अब आपको उसके ऊपर भी 20% टैक्स देना पड़ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों पहले आपका 1 लाख रुपए माफ होता था, सरकार ने इसको 1.25 लाख रुपए कर दिया है, और उसके बाद में 10% की जगह 12.5% टैक्स आपको देना है। सेक्शन 194G कमीशन की इनकम, कॉन्ट्रैक्ट इनकम 194H, 194D आपकी इंश्योरेंस कमीशन, 194DA, 194IB ये रेंट की है।
यहाँ पे दोस्तों पहले आपका 5% टीडीएस कटता था, अब सरकार कहती है कि आपका 2% ही टीडीएस काटा जाएगा और आपको आपके पास में ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा घुमाओगे तो आपके लिए बढ़िया होने वाला है। टीडीएस की लिमिट भी दोस्तों पहले 194 के अंदर डिविडेंड अगर आपका एक कंपनी ने 5,000 रुपए से ज्यादा का दिया तो 10% टीडीएस काटा जाता था, लेकिन अब इस लिमिट को 10,000 कर दिया है। बैंक में एफडी है तो पहले 40,000 के बाद टीडीएस कट जाता था 10%, अब ये 50,000 कर दिया है। सीनियर सिटीजन का 50,000 के बाद कटता था, इसको 1,00,000 रुपए कर दिया है। अब दोस्तों सेक्शन 194 डी है, 194 जी है, एच है, 15,000 के बाद पहले टीडीएस कटता था, अब 20,000 कर दिया गया है। अगर आप रेंट की इनकम कमा रहे हैं तो पहले 20,000 रुपए पर महीने के बाद टीडीएस कट जाता था, अब इसको 50,000 कर दिया है। प्रोफेशनल फीस 30,000 से बढ़ा करके 50,000 रुपए कर दी गई है। फैमिली पेंशन आती है, अगर किसी व्यक्ति और की इनकम पेंशन आपको मिल रही है तो आप दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में 1/3 या 25,000 रुपए की छूट ले सकते हो, और वहीं पर ओल्ड के अंदर अभी भी ये 15,000 रुपए ही रहने वाला है। 87A की रिबेट बहुत ज्यादा दोस्तों इसके अंदर डिस्कशन, कंफ्यूजन, ड्रास्टिकली चेंजेस यहाँ पे आए थे। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो, नॉर्मल इनकम आपकी है चाहे स्पेशल इनकम है, 87A की रिबेट 12,500 की मिल जाएगी अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है। और वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 7 लाख या उससे कम है तो सिर्फ नॉर्मल इनकम पर ही आपको छूट मिलेगी। कोई भी स्पेशल रेट की इनकम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अगर आपकी क्रिप्टो की, गेमिंग की इनकम है तो 87A की रिबेट आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलने वाली है। फॉर्म 15G और 15H भी दोस्तों आपको 1 अप्रैल को ही दे देना है। बैंक में अगर आपकी एफडी है, इन्वेस्टमेंट है, सीनियर सिटीजन का ब्याज है, अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ओल्ड में 2.5 से ज्यादा, न्यू में 3 से ज्यादा नहीं है तो आप फॉर्म 15G दे सकते हैं। लेकिन फॉर्म 15H के लिए दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से कम है और आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो फॉर्म 15H आप जमा करवा सकते हैं। फॉरेन रेमिटेंस, विदेश के बाहर पैसा भेजना है दोस्तों, पहले 7 लाख के बाद ही आपका टीसीएस कलेक्ट हो जाता था, अब 7 लाख की जगह इसको 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अब दोस्तों सेक्शन 80E के अंदर अगर आपने फॉरेन रेमिटेंस किया है, बाहर पैसा भेजा है, जो आपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लेकर के पैसा भेजा था, वहां पर भी सरकार टीसीएस कलेक्ट कर लेती थी, टैक्स काट लेती थी। अब इसके ऊपर टीसीएस नहीं कटा जाएगा, ये डिलीट हो गया है। लेकिन अगर आप खुद के पैसे से बाहर बच्चे को भेज रहे हैं तो आपका टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एजुकेशन लोन लेकर के अगर आपने कोई भी पैसा बाहर भेजा है तो कोई टीसीएस आपका कलेक्ट नहीं होने वाला है। और वहीं पर आईटीआर यू, अपडेटेड आईटीआर, पहले पिछले 2 साल की आईटीआर प्लस एक करंट साल की आईटीआर भर सकते थे, अब 1/4/25 से सरकार कहती है पिछले 4 साल की आईटीआर भी आप भर सकते हो। यहाँ पे आपको टैक्स पर टैक्स, एडिशनल टैक्स 25%, 50% ऐसा करके देना पड़ेगा, कोई ना कोई चालान भरना पड़ेगा। आप आईटीआर यू के अंदर रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आप लेन देन करते हैं तो सरकार हर साल ही नए नए रूल सख्ताई करती है। AIS, TIS और 26S में 1/4/25 से ये रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। कहीं पर भी आपने कोई लेन देन किया तो दोस्तों क्रिप्टो का लेन देन भी आपके ऑनलाइन शो कर जाएगा, जिसके ऊपर आपको इनकम में दिखाना पड़ेगा। पहले क्या होता था, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी पिछले सालों की आईटीआर नहीं भर रहा है और उसका टीडीएस काटा जाना था या टीसीएस काटा जाना था तो हायर रेट से ज्यादा काटा जाता था। लेकिन सरकार कहती है जो आईटीआर बेचारा भर ही नहीं रहा है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो अब उसका हायर टीडीएस नहीं काटा जाएगा, नॉर्मल रेट से ही टीडीएस उसका काटा जाएगा। टीसीएस ऑन परचेज, दोस्तों पहले ये कंफ्यूजन रहता था कि हम टीसीएस कलेक्ट करें, माल खरीद रहे हैं, या सामने वाला व्यक्ति हमारा टीडीएस काटेगा। तो अब ये जो टीसीएस होता था 206C1H का, ये डिलीट कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ टीडीएस ही काटा जाएगा। जो व्यक्ति पेमेंट दे रहा है 0.1% का टीडीएस काट के देगा, ये मतलब अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन हो रही है तो। इसके अलावा दोस्तों पिछले 2 सालों से हम देखते आ रहे हैं कॉमन आईटीआर, कॉमन आईटीआर, कॉमन आईटीआर की आईटीआर के फॉर्म होते हैं। आपकी इनकम के हिसाब से आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेलेक्ट करना होता है। सरकार कहती है हम आपको कॉमन आईटीआर देंगे, सारी की सारी आईटीआर मर्ज कर देंगे। आईटीआर 7 के अलावा 1 से लेकर 6 तक एक ही आईटीआर हो जाएगी, लेकिन आईटीआर 1 और 4 के आपको अलग से भरनी है तो भी ऑप्शन दिए जाएंगे आपकी सुविधा के लिए। ये पिछले से पिछले बजट में दोस्तों इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी फैसिलिटी सरकार ने स्टार्ट नहीं की है, तो हो सकता है इस बार ये स्टार्ट हो जाए। दोस्तों आप अपना AIS, TIS और 26S जरूर चेक करें। आईटीआर अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है तो जरूर भरें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब